बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव विवादों में चलते आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि रामचरितमानस में कई ऐसे छंद हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की बात हुई। उसके अलावा वो कहते हैं कि कई जगह और जो है आपत्तिजनक बात है, महिलाओं के खिलाफ बात है। जब वो बोले पूरे देश में हंगामा हो गया, लेकिन वो अपने बात पर अटल रहे। अब जो है एक नया विवाद उनके साथ जुड़ गया है। विवाद ये है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पर यह आरोप लगा कि वो दो जगह से वेतन लेते हैं, यानी कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाते हैं औरंगाबाद में, राम लखन सिंह यादव कॉलेज में, वहां पर उन पर आरोप लगा कि वो जो है वहां का वेतन लेते हैं। लेकिन अब जो है एनबीटी के द्वारा जो खबर छापी गई उस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर से सवाल किया गया, तो चंद्रशेखर ने कहा कि हम एनबीटी यानी नवभारत टाइम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि बिना फैक्ट चेक किए हुए, बिना हमारा पक्ष जाने हुए जो है उन्होंने खबर लगा दी। और कई मीडिया संस्थानों ने जो है एक तरह से जल्दी में आकर के ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर से कोई दुश्मनी का बदला लेना हो, वैसा जो है वो तुरंत जो है छापा जो है प्रिंट में भी छापा गया, मीडिया चैनल भी दिखाने लगी, लेकिन फैक्ट चेक किसी ने भी नहीं किया। हालांकि जब प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि क्या है नियम कानून, एनबीटी को हम समझा देते हैं और उन मीडिया हाउसेस को भी समझा देते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज की दिलचस्पी में खबर को छाप देती है जल्दी और बिना फैक्ट चेक किए हुए। प्रोफेसर चंद्रशेखर एक जो हैं समाजवादी बड़े नेता हैं, लगातार जो हैं जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उस पर वो कटाक्ष करते रहते हैं, जो कि कई जो मीडिया संस्थान के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं है और कई बार जो है उन पर उल जुलूल का भी बात होते रहता है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने पक्ष में कहते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर सरकार से नहीं अपने कॉलेज से लेते हैं वेतन, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उसका वेतन वो नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपने कॉलेज का वेतन लेते हैं। ये है फैक्ट। दूसरा, क्या ऐसा कोई नियम है, क्या संविधान में ऐसा कोई नियम बनाया गया है? तो जानकार कहते हैं कि प्रोफेसर को विशेषाधिकार है कि बिना त्याग पत्र वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रोफेसर लोग को विशेष अधिकार दिया गया है। प्रोफेसर जो गो के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय के अनुसार संविधान में सिर्फ प्रोफेसर को ही ये विशेषाधिकार दिया गया है कि वो बिना नौकरी से त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ सकते हैं और जीत कर भी कॉलेज से वेतन ले सकते हैं। हालांकि वेतन का लाभ सिर्फ एक जगह से ही लेना होगा। उसके अलावा चंद्रशेखर अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सरकार से वेतन नहीं लेते हैं, वो जिस कॉलेज में प्रोफेसर है वहां से वेतन लेते हैं। दरअसल चंद्रशेखर औरंगाबाद के राम लखन सिंह कॉलेज में जंतु विज्ञान के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर आपदा प्रबंधन मंत्री भी रह चुके हैं, तब भी वेतन कॉलेज के अपने पद का ही लेते थे। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के शिक्षक जो विधायक या सांसद चुने गए हैं वे स्वतंत्र हैं कि विधायक, सांसद, मंत्री या शिक्षक किसी एक पद पर मिलने वाला वेतन चुन सकते हैं। विधायक या सांसद को मिलने वाला भत्ता अलग लिया जाता है। इस मामले पर जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, किसी एक पद का वेतन तो लिया ही जा सकता है, ये संविधान में नियम है। तो ये पूरा मामला जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर का है। बहुत हड़बड़ी है लोगों में, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत कटाक्ष करते हैं जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं। इसको लेकर के कई मीडिया संस्थान जो है उनके पीछे लगी हुई है कि कुछ क्लू मिले और हम प्रोफेसर चंद्रशेखर को जो है वो डाउन कर दें, डेमोरलाइज कर दें। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि बिना फैक्ट जांच किए हुए एनबीटी ने ये खबर छापा है, मानहानि का केस होगा। नियम है कि अगर आप प्रोफेसर हैं तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन वेतन कहीं आपको एक ही जगह से लेना होगा। इससे पहले जब आपदा मंत्री थे वहां से भी वो वेतन उठाते थे और अभी भी वो वेतन उठा रहे हैं। भत्ता अलग होता है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उसका वेतन वो नहीं ले रहे हैं। ये है खबर की सच्चाई। क्या कीजिएगा, सोशल मीडिया के ज़माने में भ्रामक खबरें जल्दी फैल जाती हैं। पता नहीं कुछ और ही कारण हुआ होगा कि चंद्रशेखर पर जो है वो कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान आया है, ये पक्ष आया है, ये पक्ष भी उन मीडिया संस्थानों को बताना चाहिए। आप जनता जैक्शन।